हमारा कब पक्का घर होगा? पवन बेटा होगा। नोनी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी और उसका बेटा पवन हमेशा हमेशा माँ से एक ही इच्छा जाहिर करता रहता था कि माँ हमारा पक्का घर कब होगा। फिर आगे, पवन बेटा मैंने जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करी है घर बनवाने के लिए, सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने खूब मेहनत की और आज मैं अपना सारा पैसा घर बनवाने में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा बेटा और बेटी दोनों पक्के घर में रह सके, ईंटों वाले घर में। कुछ काम भी कर लो, कब तक ऐसी बैठे रहेगा घर में? मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें और मिंटू को किसी का भी बेईमानी का पैसा नहीं खिलाया। मैंने तुमसे इतनी बार मना करा है कि झूठी कसम मत खाया करो। मेरा एक बेटा तो खा गए इसी झूठी कसम में, अब इसे भी खा जाऊं। हीरा कौवा जो कि बहुत बेईमान था, वो हमेशा अपने परिवार की अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा लेता था। बेईमानी का पैसा लाने के बाद भी फिर आगे, चोर डीलर आ रहा है। कबूतर, हमेशा भगवान बुरे लोगों की इतनी लंबी उम्र क्यों कर देता है? कलयुग है तोता, कुछ भी हो सकता है। वैसे बुरे तो तुम भी हो, जहाँ काम 2 महीने का होता है उसे तुम 5 महीने में करते हो। ये जब पैसा नहीं देता तो कैसे करूँ काम? तो साफ साफ मना कर दो कि मैं काम नहीं करूँगा। इसमें जो मकान बनवाते हैं उनका क्या कसूर, उनकी मेहनत के पैसे हम खा रहे हैं। देखो हम जिंदा हैं। कलयुग जो है। तोता भाई। हाँ बोलो नोनी। मुझे अपना मकान बनवाना है। क्या मकान? अरे मुझे बताओ ना, मकान ये नहीं मैं बनवाता हूँ। तोता भाई ये क्या सही बोल रहे हैं? हाँ नोनी यही है। सुनो हीरे भाई, मुझे मकान बनवाना है 4 मंजिल का। बना दूंगा आज के जमाने के हिसाब से, बहुत खूबसूरत। ज्यादा नहीं नोनी चिड़िया, बस 20 लाख। 20 लाख? लेकिन मैं तो सिर्फ 12 लाख दे सकती हूँ। नोनी तो ये सिर्फ 12 दे रही है, ले लेता हूँ। 2 महीने का काम में 2 साल लगा देता हूँ, इसे क्या पता लगता है, इसे क्या पता लगेगा। ठीक है नोनी चिड़िया, मैं 12 में ही तुम्हें मकान बना के दे दूंगा, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। हीरा भाई ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, भरोसा रखो। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी 50,000 दे दो। ये लो। नोनी चिड़िया ने उसे 50,000 दे दिए। वो जब घर लेके गया, ये लो कर लो शॉपिंग अच्छे से, पूरे 50,000 है पूरे। आज तो हीरा पैसा लेके आ गया। ये किसी के बेईमानी के पैसे तो नहीं? तू चुप रह मिंटू, पैसे आ गए इतना काफी है बेटा। माँ तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम्हारा सपना, हम सबका सपना पूरा होने वाला है। क्या सच्ची? हमारा पक्का घर बनेगा? पक्का घर, वो भी ईंटों वाला। ये हमारा घर कौन बनाएगा माँ? हीरा कौवा वो। लेकिन माँ मैंने उसके बारे में सुना है, उसने तो सबके पैसे चुराए हैं, फिर भी वो जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो उसके कर्म। अब बेटा मैं क्या करूँ, मैंने तो पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं ले सकती, अब बनवाना ही पड़ेगा उससे घर। देखना वो ऐसी करेगा, वो दूसरों की मेहनत के पैसे खाता है। बेटा ऐसा नहीं कहते किसी को। फिर क्या, उसे हीरे को पैसे दिए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी खबर तक नहीं आई। फिर आगे, तोता भाई क्या तुमने हीरे को देखा? मैंने उसे नहीं देखा। देखो कि भी तो कैसे एक चोर को पैसे जो दिए हैं तुमने। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हीरा भाई वो काम शुरू हुआ कि नहीं? अरे नोनी चिड़िया, वो जिसमें माल आ रहा था ना, उसका पहिया निकल गया। वो अपनी गाड़ी छोड़कर पहिए वाले को बुलाने गया, उसे 3 दिन लगेंगे और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे 50,000 और दे दो, सीमेंट मंगवाना है। अब कब शुरू होगा काम? कल हो जाएगा। मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कल कर दूंगा मैं शुरू काम। 50,000 लेकिन शुरू कर देना, तुम्हारे पास 1 लाख पहुँच चुके हैं। ठीक है? तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे इस काम में 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा, अपना समझ के कर रहा हूँ ये तुम्हारा काम, भरोसा रखो मुझ पे। माँ क्या हुआ, काम शुरू हुआ कि नहीं? 3 दिन से ज्यादा हो गए माँ। नहीं बेटा, जिसमें सामान आ रहा था उस गाड़ी का पहिया निकल गया, और जो गाड़ी लेके आ रहा था वो पहिया वाले को लेने गया है। माँ
ये ऐसे ही है, ऐसी कर करके पैसे ले लेगा, देखना तुम। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरे 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन नोनी चिड़िया के घर का काम शुरू तक नहीं हुआ और उसने अब तक 5 लाख रुपए हीरे कौवे को दे दिए थे। तुम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो? किसी का घर बनवाया था फ्री में, उसके पास पैसे आ गए तो वो मुझे लुटा रहा है। नोनी तुमने काम शुरू क्यों नहीं करवाया? मैं क्या करूं, वो पैसे पे पैसे लिए जा रहा है और मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस भी ऐसी ही है, पुलिस के चक्कर में नहीं पाल सकती और ना मैं उसकी कंप्लेंट कर सकती। अब बस भरोसा उसी पे ही है, पता नहीं मकान बना के देगा या नहीं देगा, उसके भरोसे बैठे हुए हैं हम। नोनी ईंटें आ गई। माँ अब मकान का काम शुरू हो जाएगा है ना? हाँ बेटा, सामान आ गया तो शुरू ही हो जाएगा काम। अब जैसे तैसे नोनी चिड़िया के घर का सामान आया तो तोता ने अपने रंग दिखाने लगा। कभी वो कहता बारिश आ रही है, कभी वो कहता अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है, कभी कहता कोर्ट जाना है। बस ऐसी कर कर के वो नाटक करता रहता है और काम पर नहीं आता। फिर आगे, हेरा भाई तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं? तुम गरीबों का पैसा ऐसे ही खा जाते हो, तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करा और तुम ऐसा कर रहे हो। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए, न मैंने 1 रुपया भी खाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आज ही मेरी बीवी बच्चे मर जाएं, गरीबों का 1 रुपया भी नहीं खाता। नहीं 1 रुपया। ध्यान रखना हीरे, तू तो भाई भी कहलाने के लायक नहीं, तूने मेरी मेहनत के पैसे खाए हैं ना। बद्दुआ नहीं दूंगी लेकिन जिनकी तू कसम खा रहा है ना उनकी कोई गलती नहीं, गलती तेरी है। कहीं ऐसा ना हो तेरी गलती की सजा तेरी बीवी बच्चों को चुकानी पड़े और कहीं ऐसा ना हो आज तूने मेरा मकान नहीं बनाया ऐसे तुझे घर में जंगाना मिले न रहने को। जा, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हो नजर मत आइयो मुझे कभी जिंदगी में। जा, चले जा अपना थोपड़ा लेके। बस फिर क्या, पवन अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो उसने ठान ली कि बचे हुए पैसों में ऐसा घर बनाऊंगा कि सब देख के हैरान हो जाएंगे। माँ तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा सब कुछ, भरोसा रखो मुझ पे। बेटा किसी के अंदर दिल नहीं, सब चोर है, किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता आज के डेट में। हाँ कर्म ही होते हैं, उसने अगर हमारे साथ ऐसा करा है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। और मकान का क्या, आपका बेटा है, सब देख लेगा। फिर क्या, पवन ने वो मकान जो 1 साल में नहीं बना उसे 2 महीनों में बना दिया। ये तो तुमने कमाल कर दिया। माँ आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर क्या, दूसरी तरफ हीरे का घर गिर गया जिसमें उसकी बीवी बच्चे खत्म हो गए। उसने जो पैसे बेईमानी करके गरीबों से लिए थे सब जल के राख हो गए, उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी बेईमानी का पैसा पचता नहीं। अगर किसी की मदद ना कर सको तो बेईमानी भी मत करो। आज जो कहानी आपको सुनाई है ये सच्ची घटना है, ये कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूँगी ऐसा। फिर करोगे तुम, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ, एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ करूँ आवाज रिकॉर्ड, छोड़ दूँ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं अब से नहीं करूँगी ऐसा। हीरो कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था छोटी छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूँ, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। हीरा कौवा चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया मस्त मोला, और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता, इसलिए मेरा मूड खराब है, भूल जाता। हाँ तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है एक छोटी हिरनी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीटता भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो, अब उसके मन में बदलेगी
की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाके कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है वो, ना बाल्टी में आता है ना किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें नोनी चिड़िया? अरे पानी है वो, बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये ले आऊं पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना। ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली, और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात कुछ हुआ था तुम्हारे बीच? लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा तो ये बात है, इसलिए गए हैं वो बाहर। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता है तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? तोता भाई, मुझे 1 मिनट के लिए हीरा से बात करनी है, जरा बाहर जाइए। कौवा हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ध्यान रखना। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अब से बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई, मैंने क्या कहा? अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ अभी के अभी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस मैं खाना खाओ। फिर क्या, हीरे के मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में? हीरा कौवा, तुमने फ्रिज मंगाया था क्या?